नमस्कार मित्रों, मैं पुनः हाजिर हूं आप लोगों के मध्य काउंटिंग ऑफ फिगर्स पार्ट 2 लेकर। आशा है कि पिछला सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, मजा आया होगा और उसी का पार्ट 2 लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। बंधुओं, मैं पुनः बता दूं आपको कि कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं हम। आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण चीजें बन रही हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो सारी चीजें आपको बता दी जाएं। और मैं कोशिश यह भी कर रहा हूं कि केवल उतना ही बताऊं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि सब कुछ आपके ऊपर चला जाए, आप एक अलग लेवल की तैयारी कर लें और प्रश्न जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का है। ठीक है, तो मैं आपके स्तर की बात करता हुआ चल रहा हूं। कुछ और मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 में जो भी बचा है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इन कुछ पैटर्न्स को देख लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे उन फिगर्स के विषय में जिस विषय में एसएससी सीजीएल आपसे ज्यादा पूछता है आजकल। अब फिक्स पैटर्न वो नहीं पूछता, अब वह आपके दिमाग की जांच करता है, आपसे थोड़ा सा वह एक्सरसाइज करवाता है। ठीक है, तो उन एक्सरसाइजेस को भी हम देखेंगे और कोशिश यह होगी कि जल्दी से जल्दी करें और दावा इस बात का है कि गलत नहीं होगा कभी। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं इसको। देखो, इस प्रकार का ये पकौड़ा दे रखा है। ठीक है, इस पकौड़े के बीच में एक और पकौड़ा। ठीक है, इतना सारा पकौड़ा। अब हमें गिनने में दिक्कत हो रही है कि भैया अब इसमें कितने टोटल पकौड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पकौड़ा सारा गिन लेंगे। नंबर 1 पकौड़ा, नंबर 2 पकौड़ा, नंबर 3 पकौड़ा और ये नंबर 4 पकौड़ा। 4 छोटे छोटे पकौड़े हो गए। अरे बच्चों बताओ, 4 छोटे छोटे पकौड़े हुए ना, और एक ये बड़ा वाला पकौड़ा। तो टोटल कितने पकौड़े हो गए? 4 इंटू 1 प्लस 1। 4 इंटू 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस बड़े त्रिभुज के अंदर केवल और केवल एक त्रिभुज है। अभी आपको समझ में आएगा। 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया? टोटल 5। समझ में आई बात? इसी पैटर्न पर यह दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो कि ये सबसे अंदर वाला पकौड़ा, देखो ये बड़ा वाला पकौड़ा, बड़े वाले पकौड़े के अंदर एक पकौड़ा और उसके अंदर एक और पकौड़ा और उसके अंदर एक और पकौड़ा। ठीक है, इतना सारा पकौड़ा मिलाकर के कंफ्यूज कर दिया हमें। ठीक है, लेकिन हम कंफ्यूज होने वाले थोड़े ना है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, 4 त्रिभुज तो यहां से बन गए। फिर यहां से भी 4 त्रिभुज बनेंगे या नहीं बताओ? 1 2 3 और ये एक बड़ा वाला, ये वाला, दिस वन। एक के बगल में मैं 4 लिख दूं क्या? देखो ये 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, एक के बगल में। ठीक है, तो ये 4 हो गया। फिर से ये 1 2 3 और ये बड़ा वाला 4। देखो 4 तो यही 12 हो गया। ठीक है, तो अगर बड़े वाले पकौड़े के अंदर जितने भी त्रिभुज होंगे, 1 2 3, 3 त्रिभुज हैं, तो 3 को हमने किससे गुना किया? 4 से। ठीक है, 4 गुना 3 और प्लस में ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी कि कुल हो जाएंगे कितने? 13। समझ में आई है बात या नहीं आई है? दोबारा बताता हूं। इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और ये 3 ट्रायंगल। ठीक है, 3 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, 3 को कितने से गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे। 3 चौका 12 और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल खुद, 12 1 13। कहानी खत्म। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे देखते हैं। अब ये दे रखा है पैटर्न, ये दे रखा है। मैंने कल आपको जो बताया है उससे ये सारे क्वेश्चंस हल हो जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए मैं ये लेकर के आया। 1 प्लस 2 कितने इसमें त्रिभुज हो गए बच्चों? 3। इसमें भी कितने त्रिभुज हो गए बच्चों? 3। अगर कल का सेशन आपने नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 जरूर देखें। ठीक है, इसमें भी कितने हो गए बच्चों? 3। देखो 1 2 3, 1 2 3, इस बड़े वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? हमने देखा, कल ही देखा था, एक त्रिभुज ये छोटा वाला, एक त्रिभुज ये छोटा वाला और एक त्रिभुज ये पूरा, यानी कि 3 त्रिभुज ये तीनों में। ठीक है, इतनी बात हो गई। और इसके बाद एक त्रिभुज ये रहा। ठीक है, एक त्रिभुज ये अंदर में रहा। ठीक है, क्लियर? और एक ये 12 वाला त्रिभुज। ठीक है, तो 3 गुना 3 जो कि 3 बार है, अब प्लस 1 ये वाला 1 और प्लस ये 1 वाला बड़ा त्रिभुज। कितने हो गए टोटल? 11 हो गए। तो 11 विल बी योर आंसर। ठीक है, सबसे पहले इस आसान वाले को कर लेते हैं। मैंने कल भी आपको सिखाया था, कल मैंने बताया था ना कितना मंजिला इमारत क्यों ना बना दो। ठीक है, इसमें भी वही किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8
8 बार हमने नंबरिंग कर दी, 8 इंटू 2 कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया, 16 आ गया। और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर दी, तो 8 गुना 2 फिर से 16 आ गया, तो 16 16 कितना होता है बच्चों, 32। और ये 32 हमारे त्रिभुज हो गए, सॉरी, हाँ ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है सारी बात। अब देखो ये भी हमने कर लिया, अच्छा ये नहीं किया अभी। अभी देखो हमने देखा था, अभी हमने क्या देखा था कि केवल ये दिया हुआ था और ये बीच में नहीं था, ये वाला भाग नहीं था, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे काट देता हूं, ये वाला भाग नहीं था, ये वाला भाग नहीं था, तब हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही थी, 11 आ रही थी। उस 11 को हमने यहां चुपचाप लिख दिया, ठीक है। और एक इस त्रिभुज के आने के कारण, एक इस त्रिभुज के आने के कारण कितने और त्रिभुज बन गए, 1 2 3 और ये 4, 11 4 कितना हो गया, 15 हो गया। समझ में आ रही है बात, मेरे ख्याल से सारी बात समझ में आ रही होगी। अंतिम आकृति देख लेते हैं एक बार बच्चों। देखो इस वाले त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, आप कहोगे कि गुरुजी मजाक करते हो, 1 + 2 3, ठीक है, 3 हो गया। इसके बाद ये देखो एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, तो 2 त्रिभुज ये हो गए, ठीक है। फिर हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज में सेम पैटर्न, 1 + 2 कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। फिर कहोगे गुरुजी मजाक करते हो, ये भी तो है, ठीक है, ये 2, क्लियर, ठीक है। फिर से इधर भी वही कहानी, 1 + 2 कितना हो गया बच्चों, 3, और फिर से वही कहानी, ये और ये 2 त्रिभुज, ठीक है। कितने हो गए, गिन लो, 9 + 6 हुए, 3 3 6 3 9 और 2 2 4 2 6, ठीक है, क्लियर। और इस बड़े वाले त्रिभुज को तो अभी तक हमने गिना ही नहीं है, इस बड़े वाले पकौड़े को गिन लो, ये बड़ा वाला पकौड़ा यहां आ गया, ठीक है। 9 6 15 1 16, कुल कितने त्रिभुज हो गए, 16 त्रिभुज हो गए बच्चों। इसमें बहुत ज्यादा समय खा लिया इसने, ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा हूं अब उस मुद्दे पर आऊंगा, ठीक है। आशा है कि यह पैटर्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस पैटर्न पर भी कभी कभी प्रश्न आया हुआ है, क्लियर। वैसे मैंने जो कल बताया था वह मोर देन इनफ था, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अब बात करते हैं एक मुख्य मुद्दे की, जहां जो आपके लिए सबसे मुश्किल वाला पार्ट बनेगा। बाकी सब तो मैंने आपको बता दिया, ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन अब जो मुश्किल बनने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तुम ही कह दो, अब है जाने अदा हम क्या करें, तस्वुर में कोई जचता नहीं, हम क्या करें, मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत का ही गम तन्हा नहीं, हम क्या करें तुम ही कह दो, अब ऐ जाने वफा हम क्या करें। आइए बच्चों थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो गया, आइए बिल्कुल हम लोग इसी मोड में पढ़ेंगे, एकदम आसानी से, एकदम मस्ती में, बिल्कुल भी एकदम एनलाइटमेंट मोड में पढ़ेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे। जो लोग सीरियस हैं वो कृपया किसी आईसीयू में भर्ती हो जाए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सीरियस नहीं होने वाले, किसी बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेंगे, बिल्कुल आसानी से खेल खेल में हम निपटा देंगे, ठीक है। अब देखो ये कहानी रही घर घर की, आपने देखा होगा सीरियल, ठीक है।
अब देखो इसमें कहानी में क्या गड़बड़ है, ये पैटर्न ही बड़ा विचित्र है। अब इसमें कह रहा है कि भैया ट्रायंगल गिन के बताओ। अब गिने तो गिने कैसे? एक बात मैं ऐसे ट्रायंगल्स के विषय में बता दूं, एसएससी सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछता है, अगर वो पूछता है तो इसके जो उत्तर आते हैं ना वह मैक्सिमम 16-18 तक आते हैं, और मैंने आपसे मैक्सिमम वाला केस करवाने की कोशिश की है। ठीक है, उत्तर वैसे 10, 12, 13 तक निपट जाएगा सारा का सारा। 99% में जो उत्तर आता है 99% केसेस का 13-14 तक निपट जाते हैं वो मैक्सिमम। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं। अब देखो इस प्रकार के त्रिभुजों को गिनने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार के त्रिभुजों को गिनने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें नंबरिंग कर देते हैं। देखो बच्चों अभी हम नंबरिंग करेंगे। ये छोटे त्रिभुज को पहले नंबरिंग करेंगे, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, अब छोटा त्रिभुज मुझे कहां दिख रहा है, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ये देखो बच्चों, ये वाला एक ट्रायंगल था, ये वाला एक ट्रायंगल था, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, और ये भी एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल खत्म हो गया, अब हमारे पास ट्रायंगल नहीं बचा है, तो जो बाकी बचे हैं उनकी भी तो नंबरिंग करनी होगी, उनकी भी हम नंबरिंग कर देते हैं लेकिन बिना घेरा लगाए। नंबर 7, नंबर 8 और ये नंबर 9। ठीक है, समझ में आई बात? एक एक बात यहां ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बच्चा गलती करता है। ठीक है, और उस गलती को अवॉइड करने के लिए मैं आपके सामने जो है वो तरीका बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखेंगे हम एक से बनने वाले त्रिभुज, एक को इंक्लूड करते हुए कितने त्रिभुज बन सकते हैं। एक से बनने वाले त्रिभुज, चलो इससे पहले एक बात लिख लेते हैं, 1 से लेकर के 6 तक तो छोटे त्रिभुज आए हैं, तो लिख लो यहां तक 1 से 6 तक छोटे त्रिभुज। कुल संख्या कितनी हो गई बच्चों? 6। ठीक है, क्लियर? बड़े त्रिभुज को हम बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1 से बनने वाले त्रिभुज को अब देखते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 को मिलाकर के एक त्रिभुज बन रहा है। हाँ भाई बन रहा है, तो 1 2 मैंने लिख दिया 1 2। इसके बाद कौन बन रहा है? 1 9। देखो कौन कौन बन रहा है? 1 9। देखो 1 2 को मिलाकर के एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं बोलो, क्योंकि छोटे त्रिभुज को मैंने काउंट कर लिया है इस वाले में। ठीक है, तो 1 2 को मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं बोलो। 1 9 को मिलाकर के एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं बोलो। अरे बोलो, अरे बनेगा। अरे समझ में आ रही है ना बात? हमारी बात समझ में ना आए तो फिर 194 को मिलाकर के भी एक ट्रायंगल बन रहा है। देख लो, ध्यान से देखो, 194। इसके बाद 1943। बस 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट क्लियर। 1943, वैसे इसी क्वेश्चन में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1943, 1943 को मिलाकर के भी एक ट्रायंगल बन रहा है। अब हम देखते हैं 1289 लिख सकते हैं ना, इसको रिपीट नहीं करना है बच्चों। 1289, अब इसको मैं 1289 लिखूं या 1982 लिखूं, बात वही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यही वाला ट्रायंगल आएगा। ठीक है, अब एक से कोई और ट्रायंगल बन सकता है क्या? ना बाबा, अब हमसे ना हो पाएगा। अब कोई भी तुम ले लो नहीं बनेगा, अब पूरा का पूरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और मैंने आपको बोल दिया है कि बड़ा वाला ट्रायंगल हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, या फिर ऊपर में नहीं लास्ट में लिखूंगा मैं, ऐसा इसलिए लिखूंगा, देख लेता हूं। 1 2 1 9 194 1943 1 2 1 2 3 4 और ये 5, इतना ही बना। ठीक है, अब 2 से बनने वाले देख लेते हैं। 2 से बनने वाले त्रिभुज, 2 से बनने वाले त्रिभुज, ध्यान रहे इसमें अब एक नहीं लेंगे हम। ठीक है, पीछे वाले को बोलते चलेंगे, क्योंकि 2 1 जहां हम करेंगे तो कौन सा त्रिभुज आ जाएगा? 1 2 वाला। ठीक है, पीछे की संख्याओं को हम अब छोड़ते चलेंगे। 2 से बनने वाला त्रिभुज 2 8, देखो 2 8 कहीं यूज नहीं हुआ है, देख लेना। 2 8 7 आ गया ना बच्चों, 2 8 7। अगला 2 8 7 6, देखो 2 8 7 6। ठीक है, अगला 2 8 7 6 5, 2 8 7 6 5।
अरे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही तो बताओ मुझे। देखो यहां 2 8 को मिलाकर के एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ठीक है। 2 8 7 को मिलाकर के एक ट्रायंगल बन रहा है ना, 2 8 7 6 को मिलाकर के एक ट्रायंगल बन रहा है ना, और 2 8 7 6 5 को मिलाकर के एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ठीक है। इतने ट्रायंगल हो गए। अब 3 से कोई ट्रायंगल बन सकता है क्या? 3 से बनने वाले त्रिभुज, 3 से कोई त्रिभुज बनेगा क्या? ठीक है। अगर मैं देखूं तो 3 से त्रिभुज बन तो रहा है, 3 4 9, लेकिन ये बीच में घुस जा रहा है कौन? 1। इसलिए, और 1 को तो हमें लेना नहीं है, 3 से कोई भी छोटी संख्या लेनी नहीं है, इसलिए 3 से ये त्रिभुज बन नहीं रहा है। 4 से देख लेते हैं, 4 से भी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, 5 से भी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। अब किसी से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, देख लो। तो यहां पर कुल कितने त्रिभुज आए बच्चों? 5 त्रिभुज आए। 6 5 11, 1 2 3 4, और यहां पर 4 त्रिभुज आए, 11 4 15, और यहां पर लिख लो एक बड़ा त्रिभुज। 3 से तो बना नहीं, तो एक बड़ा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज। इसकी संख्या कितनी हो गई? 1। सबको हमने ऐड कर दिया, 6 6 5 11 4 15 1 16। हमारा उत्तर क्या आ गया बच्चों? 16 आ गया। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 16 त्रिभुज हैं। ऐसा ही गिनना है आपको, ठीक है। कोई चीज छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। अगला एक और क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन चलो देखते हैं। एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको, एक होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है। आंसर भी बता दूंगा मैं, होमवर्क कर लेना आप, उत्तर भी बता दूंगा, आप लाने की कोशिश करना। बड़ा सा होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है। एकदम सॉलिड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहां तो लगे बरस के समान, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना। आओ बच्चों आगे बात करते हैं। गाना गुना भी हो गया है ना, बिल्कुल एकदम मस्ती के मूड में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल मस्ती के मूड में, रापचिक अंदाज में, ठीक है। यह हमारा एक अपना अलग अंदाज है। चलो छोटे छोटे ट्रायंगल को नंबर देना शुरू करो। नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 1 आ रही है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, और ये नंबर 9। आलो 1 से लेकर के 8 तक तो हमें कुल त्रिभुज मिल गए। 1 to 8 कुल छोटे त्रिभुज। कितने त्रिभुज बच्चे? 8 त्रिभुज, 1 से लेकर के 8 तक। अब देखते हैं हम 1 से बनने वाले त्रिभुज कौन कौन से हैं। 1 से बनने वाले त्रिभुज, इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा विद आंसर। 1 से बनने वाला त्रिभुज, ठीक है। 1 से कौन कौन बन रहा है देख लेते हैं। 1 2, इस बार ये बड़ा वाला त्रिभुज नहीं है, ये देखो कोई और ही आकृति बना दी है, ठीक है। ये मंदिर की आकृति बना दी है, ठीक है, या एक घर की आकृति बना दी है, समझ लो, ठीक है। 1 2, इसके बाद 1 to 9, 1 to 1 बाबा सुने थे ना, ठीक है।
1 to 9, क्या अब 1 से कोई ट्रायंगल बन सकता है? नहीं बच्चे, 1 2 अब कहीं भी घुसेगा तो एक अजीब ढंग की आकृति आ जाएगी, ट्रायंगल तो नहीं ही बनेगा भैया, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, चलो आइए देखते हैं, क्या 2 से बनेगा? नहीं बाबा। 2 से बनेगा? अरे नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा। क्यों? 2 1 हो जाएगा और बैक जाना ही नहीं है, हमें रिवर्स जाना ही नहीं है। अब 3 से देखते हैं, क्या 3 से बन पाएगा? 3 से बनने वाला त्रिभुज देखो, 3 से बन रहा है 3 4, गुड, 3 4। अगला देखते हैं 3 4 5, हां बन रहा है ये 3 4 5, ये देखो ध्यान से देखो जरा, 3 4 5 एक त्रिभुज है, 3 4 5, अरे गौर से देखो भाई, 3 4 5, ठीक है। अगला कोई और बन सकता है क्या? हाँ, 3 4 8 7 बन सकता है ना, 3 4 8 7, 3 4 8 7 एकदम बनेगा भाई, एकदम 100% बनेगा। 3 4 8 7 एकदम 100% बनेगा। अब कोई बनेगा क्या? मुझे नहीं लगता है कि बनेगा। 3 4 8 7 हमने ले लिया, अब नहीं बनेगा। ठीक है, 4 से बनेगा? नहीं, 4 में कहानी वही घर घर की हो जाएगी। 4 3 4 5 3 जो कि आ चुका है, 3 हमको लेना नहीं है, पीछे जाना नहीं है, पीछे की संख्या को लेना नहीं है। 4 से नहीं बनेगा। 5 से बनेगा? हाँ भाई 5 से बनेगा। सीधा आप देखते हैं 5 से बनने वाले त्रिभुज, 5 से कौन कौन बन सकता है? एक तो 5 6 बन सकता है, क्या और कोई बन सकता है? 5 6 7 8 नहीं बनेगा भैया, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, 6 से बनेगा? हाँ भैया 6 से बनेगा। 6 से बनने वाले त्रिभुज कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे, बताओ? 6 7 8, और कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अरे नहीं होगा। 7 से बन सकता है? हाँ भाई बन सकता है। 7 से बनने वाले त्रिभुज कौन कौन सा बन सकता है? एक 7 8 बन सकता है। देखो यहां 7 8, पीछे तो जाना ही नहीं हमें, ठीक है, 7 के पीछे हम जा नहीं सकते। 7 6 8 तो यहां पर आ चुका है 6 7 8, ठीक है, पीछे जाना ही नहीं है। चलो 9 से नहीं बनेगा, ठीक है, कहानी हो गई खत्म। 8 इधर हुए, 2 इधर हुए, 8 2 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 1 15 और 15 1, कुल कितने त्रिभुज हो गए बच्चों? 16। आसान है ना? बोलो, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। यह वह विधि है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, आ जाओ, एक होमवर्क मैं आपको देता हूं, जो होमवर्क आप यदि कर लिए तो समझ लेना कि आपका बेड़ा पार है। ठीक है, आ जाओ, तमंचे पे डिस्को करवाता हूं। आइए, अंतिम क्वेश्चन जो कि आपके लिए है होमवर्क, ये कर लिया तो बेड़ा पार हो गया। देखो मुश्किल सा थोड़ा सा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन आप ही के जिम्मे है। आगे आगे और भी मुश्किलें हैं। आइए दिखाता हूं आपको अंडे का फंडा। ये देखो बड़ा सा ट्रायंगल बनाया मैंने, ये बड़ा सा ट्रायंगल बनाया। अब क्या करना है, इसको मध्य से ऐसे काटा है, चलो काट दिया हमने, इसको कर दिया ऐसे। अरे यार, ये देखो, ये देखो बीच से काटा मैंने। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ये देखो, इसको फिर यहां से यहां मिला दिया। ठीक है, इसके बाद ये देखो एक यहां, फिर ये देखो एक यहां। ठीक है, इसके बाद फिर से दे रखा है इसमें टाल मटोल। नंबरिंग मैं कर देता हूं, नंबरिंग इसलिए कर देता हूं क्योंकि इसमें 9 से ज्यादा नंबरिंग हो रहा है। ठीक है, जो देखो जैसे नंबरिंग किया हुआ है वैसे ही नंबरिंग कर देता हूं। 1 2, छोटा छोटा त्रिभुज पहले ले लेते हैं, 3 4 5, ये भी एक छोटा त्रिभुज है, इसको भी ले लो। 6, ये भी एक छोटा त्रिभुज है। 7, ठीक है, 7 के बाद अब कुछ नहीं बचा है। 8 9, अब क्या लोगे?
या तो जीरो ले लो या फिर कुछ कोई संख्या ये लेटर ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां से बना लेना, ठीक है। इसका आंसर कितना दे रखा है? आंसर दे रखा है इसका बच्चों 23। आंसर दे रखा है 23। आप लोग 23 आंसर ला करके दिखाना मुझे, ठीक है। इतने लंबे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है प्रैक्टिस तो क्या बुरी बात है, ठीक है। अगले दिन मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? अगले दिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लॉक, ठीक है। एक वीडियो में धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। और निश्चिंत रहना, एकदम उस अंदाज में पढ़ाऊंगा कि फिर मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।